हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। और हम लोग जगन्नाथ रथ यात्रा के बहुत पास हैं। जोर से बोलो, जय जगन्नाथ। ओनली जय 7 days टू गो। एक हफ्ते के बाद रथ यात्रा है। इस बार रथ यात्रा 2 दिन तक होगी। ऐसा कुछ विशेष एस्ट्रोलॉजिकल कारणों से हो रहा है, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के बाद। तो 7 तारीख की शाम को रथ चलना शुरू होगा। पाहुंडी पहले हो जाएगी, मतलब जनरली पाहुंडी सुबह 7:30-8 बजे शुरू हो जाती है। इस बार लेट होगी, तो 5 बजे अगर रथ शुरू होता है तो 7 बजे के आसपास तो रोक ही देंगे। तो यानी इस बार रथ मेनली 8 तारीख को ज्यादा चलेगा, पर भीड़ 7 तारीख को ज्यादा होगी। तो यानी कि भक्तों के लिए अच्छा है, क्योंकि भीड़ जो है इस बार 20 लाख प्लस होने वाली है। तो अगर 2 दिन में डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो थोड़ा तो एटलीस्ट राहत मिलेगी। तो 8 तारीख की शाम को भी टारगेट कर सकते हैं जो लोग आसपास रहते हैं, जैसे भुवनेश्वर, कटक। 8 तारीख की शाम को थोड़ी भीड़ कम होने की आशंका है। सो लेट्स होप। ऑफ कोर्स मेरी तो सेवा रहती है। आप जानते होंगे जिंदल ग्रुप को, JSPL। भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल जी के जो परिवार है ना, तो उनका प्लांट है अनुगुल में, JSPL का। तो उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनाया जगन्नाथ का, उसका नाम है देवभूमि। ऑलमोस्ट 70 करोड़ रुपीस का बहुत बड़ा, बहुत ही शानदार मंदिर है। तो 2 साल पहले, अभी तीसरा साल है, उन लोगों ने रथ यात्रा शुरू की। उसके पहले रथ यात्रा वो लोग नहीं करते थे, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से जैसे होता है पुरी में वैसे ही। तो उन्होंने इस्कॉन में रिक्वेस्ट किया कि कुछ डिवोटीज को भेजा जाए जो कि इंग्लिश और हिंदी कमेंट्री कर सके। तो मुझे मंदिर से आदेश मिला था, तो मैं तो पिछले 2 साल से वहीं जाता हूँ और इस बार भी वहीं जाना है। तो 7th को तो मैं वहीं रहूंगा, पर 8th को शायद अगर भगवान ने चाहा तो पुरी जा सकते हैं। पर आप लोग अगर पुरी जा पा रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो भुवनेश्वर की रथ यात्रा जरूर करें। और जो बाहर से ज्वाइन कर रहे हैं, इस्कॉन की रथ यात्राएं बड़े बड़े शहरों में ऑल अराउंड द वर्ल्ड हो रही हैं। आपको जान के खुशी होगी कि 750 से ज्यादा जगहों पर मोर देन 750+ ग्रैंड रथ यात्रा इस्कॉन ऑर्गेनाइज कराता है अराउंड द वर्ल्ड। और कई जो बड़ी बड़ी रथ यात्रा है वो तो इंडिया के बाहर होती हैं, है ना। जैसे इंडिया की लार्जेस्ट रथ यात्रा अपार्ट फ्रॉम पुरी कोलकाता में होती है। कोलकाता की रथ यात्रा बहुत हैवी है इस्कॉन की। चीफ मिनिस्टर भी आते हैं, बहुत लोग आते हैं। उसमें भी आंकड़ा जो है 10 लाख के पार पहुंच जाता है। वेरी ग्रैंड रथ यात्रा। इसके अलावा लुधियाना की रथ यात्रा बहुत फेमस है। और सेंट्रल इंडिया में उज्जैन की है, वेस्टर्न इंडिया में अहमदाबाद की है, सो लाइक दैट। और इवन विदेश में भी जैसे लंदन की रथ यात्रा है ना, और सैन फ्रांसिस्को की रथ यात्रा, ये बहुत पॉपुलर है। सैन फ्रांसिस्को में छुट्टी मिलती है ऑफिशियली, उस रोड पे जो भी बिजनेस हाउसेज हैं बंद रहते हैं। लंदन रथ यात्रा में भी उस पूरे रूट पे जो भी बिजनेस हाउसेज है, शॉप्स हैं, बंद रहती हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि जब ब्रिटिश राज था, जब अंग्रेजों का राज था, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि ज्यादा लोग इकट्ठा हो किसी भी जगह पे। ब्रिटिशर्स के लंबे समय तक राज करने का एक कारण ये था कि रानी विक्टोरिया का ये मानना था कि हम लोग रिलीजियस परसिक्यूशन डायरेक्टली नहीं करेंगे। मतलब तलवार के नोक पर वो लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते थे। तो इस कारण से लोग उतना ज्यादा भड़कते नहीं थे, है ना। क्योंकि रिलीजन एक ऐसी चीज है जिसमें व्यक्ति भड़क जाता है। तो वो लोग डायरेक्टली रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं करते थे, मतलब जिसको जो पालन करना है वो कर सकता है। लेकिन जब कोई बड़ा फेस्टिवल होता है तो वो लोग डरने लगते थे, क्योंकि जैसे कि गणेश चतुर्थी पहले पब्लिक में नहीं मनाई जाती थी। ये भारतीय संग्राम, स्वतंत्रता संग्रामी थे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया कि गणेश चतुर्थी को हम लोग पब्लिक में बनाएं, पंडाल्स बनाएं, ताकि उसके बहाने हम लोग हमारे देश की आजादी के लिए हम क्या कर सकते हैं, या फिर छोटी छोटी जो मीटिंग्स होती हैं रिबल ग्रुप्स की, उसको वो करते थे, है ना। तो ऐसे ही जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती थी और लाखों लाखों लोग आ रहे हैं, ऑफ कोर्स इतने लोग तो नहीं आते थे जितने आ जाते हैं, क्योंकि आज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत इजी है और कन्वीनियंट है। फिर भी लाखों लोग तो आते ही थे तब भी, भले 20 लाख ना आते हो, भले 1 या 2 लाख आते हो, पर लाखों लोग तब भी आते थे। तो ये रथ यात्रा बड़ी टेंशन थी ब्रिटिश राज के लिए। वो लोग नहीं चाहते थे कि इतने सारे लोग इकट्ठा हो किसी भी जगह पे। क्या पता कोई इनकलाब जिंदाबाद बोल दे, कोई भारत माता की जय बोल दे, और कोई भीड़ भड़क जाए, है ना, म्यूटनी हो जाए, जैसे 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ऐसा कुछ। तो वो लोग चाहते थे कि जल्दी जल्दी फेस्टिवल खत्म होने चाहिए। तो कई बार रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ का जो रथ चलता है वो तो भगवान की इच्छा से चलता है।
कोई इसको रोक टोक तो सक नहीं सकता। तो कभी कभी जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता था, आगे नहीं जाता था। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हेड्स हैं, है ना, वो लोग सपोज आईएएस ऑफिसर टाइप, तो वो लोग अपने जूनियर्स को बोलते थे ये रथ बढ़ क्यों नहीं रहा है, इसको जल्दी आगे बढ़ाओ। तो जो इंडियन जूनियर्स है वो समझाते थे कि सर ये ऐसा नहीं चलता है, यहाँ पे ये भगवान की इच्छा से चलता है। अब उनके अंदर तो कोई श्रद्धा है नहीं, बोलते क्या भगवान की इच्छा से चलता है, जल्दी से हाथी बुलाओ, हाथियों से खिंचवाओ रथ को। तो हाथियों से भी कई बार रथ को खिंचवाया जाता था, ये डॉक्यूमेंट्स में है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में है। लेकिन कई कई बार तब भी रथ आगे नहीं बढ़ा। इसलिए अंग्रेजी में एक शब्द पड़ गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो तो उड़िया या हिंदी या संस्कृत को कई बार अच्छी तरह प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसलिए उनके जो प्रोनाउंसिएशन को बोलते हैं एंजेलाइज्ड वर्जन, है ना। जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर को उन्होंने टैगोर बना दिया, ठकोर ठकोर ठकोर, ठकोर बोल बोल के टैगोर हो गया, है ना। तो ऐसे ही जगन्नाथ शब्द जो है उनको वो बोल नहीं पाते थे, तो जगरनॉट जगरनॉट करके, जगरनॉट एक वर्ड है, एक इंग्लिश में वर्ड है, आप देख सकते हैं। तो ये जगरनॉट, एक्सक्यूज मी गुरुजी, एक मिनट। शालिनी प्लीज आप आपका मिररिंग बंद कीजिए, थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू। जो जगरनॉट वर्ड है उसका मतलब ही है अ थिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव, अ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट विच इज डिफिकल्ट टू मूव, एक ऐसा वस्तु जिसको हिलाना बहुत कठिन है। तो ये जगन्नाथ शब्द से आया है ना। तो देखिए मैं आपको ये क्यों बोल रहा था, तो आज जब लंदन की रथ यात्रा होती है, आपको जान के बहुत खुशी होगी, 50,000 प्लस लोग हमेशा उसमें आते हैं, कभी कभी लाखों में भी होते हैं। तो जो इस्कॉन की जो रथ यात्रा गुजरती है लंदन में, तो आज जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस है, वही ईस्ट इंडिया कंपनी जो बहुत साल तक भारत में राज की, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हैंडल करने के पहले। तो आज ईस्ट इंडिया का जो कंपनी है उसके जो मालिक हैं वो एक सिख हैं, है ना, एक इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं, और उनका 2 फ्लोर का ऑफिस है। तो जब जगन्नाथ का रथ गुजरता है उनके ऑफिस के सामने से गुजरता है, और जगन्नाथ के रथ की जो टॉप है, जो फ्लैग है, उसकी हाइट ऑफिस की हाइट से भी ऊपर होती है। यानी जिस ब्रिटिश एम्पायर ने, जिस ब्रिटिश राज ने इतने समय तक, अपने आपको म्यूट रखिए, आई थिंक सिद्धांत, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जो ब्रिटिश राज ने इतने समय तक भारत पर कब्जा करके रखा या जगन्नाथ को कंट्रोल करने की कोशिश की, वो तो नहीं कर पाए, समय बड़ा बलवान है ना। लेकिन वो आज वो जमाना आ गया है कि वो महान ब्रिटिश एम्पायर को बनाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी एक 2 फ्लोर के ऑफिस में रह गई है, वो भी इंडियन के द्वारा ओन है, और उसके ऊपर से, उसकी हाइट से ऊपर से जगन्नाथ का रथ निकलता है ना। तो समय की बात है। तो ये बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, द लार्जेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल, है ना। अगर आप कुंभ मेला की बात ना करें, क्योंकि कुंभ मेला तो एनुअल नहीं होता, इफ यू से एनुअली, सो आई थिंक दिस इज द लार्जेस्ट फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। तो इसके बारे में बहुत सारी चीज आप लोग जानते हैं, मैं बेसिक्स पे हम लोग नहीं जाना चाहेंगे, हम लोग थोड़ा सा आज डीपर मीनिंग में जाएंगे कि ऐसा क्यों है। जैसे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, ये रथ यात्रा कब शुरू हुई, कुछ लोग सोचते हैं कि 800 साल पहले शुरू हुई, नहीं, भगवान जगन्नाथ नित्य है बैकुंठ में, हमारे यूनिवर्स के परे, हमारे जो मटेरियल यूनिवर्स के परे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो वैकुंठ है, वहां भगवान के अलग अलग रूप, अलग अलग फॉर्म्स में विद्यमान होते हैं। भगवान नृसिंह देव का एक लोक होता है, भगवान वामन लोक का, वामन देव का रहता है, वराह देव का रहता है। ऐसे ही भगवान जगन्नाथ भी नित्य रूप से वैकुंठ में, आध्यात्मिक जगत में विराजमान है ना। तो ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जो शंख क्षेत्र है, ये उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो प्लेनेट है उसका एक रेप्लिका है। ये पहले भी कई बार आपको एग्जांपल दिया है, जो धाम होते हैं ये धाम इस जगत का पार्ट नहीं होते। जैसे मैं कटक शहर में रह रहा हूं, या कोई साधारण, कोई अनुगुल में रह रहा है, कोई संबलपुर में रह रहा है, ये साधारण साधारण शहर या गांव है। जब प्रलय आएगा तो ये सब समाप्त हो जाएगा, है ना। पृथ्वी पर जब कोई भारी संकट आता है, कोई फ्लड आती है, कोई वॉल्केनिक अटैक आता है, तो दीज थिंग्स डोंट एग्जिस्ट। लेकिन जो भगवान के जो नित्य धाम है ना, जैसे वृंदावन या बद्रीनाथ या जगन्नाथपुरी, ये हमेशा रहते हैं, ये समय के परे हैं, अनादि अनंत, है ना। तो ये जो जगन्नाथपुरी धाम है, इसको हमें कोई साधारण स्थान नहीं समझना चाहिए कि हाँ भाई जैसे सी बीच है एक अच्छा, तो सी बीच तो और भी दुनिया में बहुत सारे अच्छे हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इतने सी बीच हैं कि एक व्यक्ति अगर एक दिन में एक सी बीच पर जाए, तो अगर वो 100 साल भी जीता है
तो भी सारे सी बीच कवर नहीं कर पाएगा। ऑस्ट्रेलिया में मतलब 365 मल्टीप्लाइड बाय 100, उससे भी ज्यादा सी बीच है। अगर आप एक ऑस्ट्रेलियन है तो आप सारे बीच कवर भी नहीं कर पाओगे लाइफ टाइम में, इतने सी बीच हैं। लेकिन केवल सी बीच अच्छा है या हवा अच्छी चलती है या अच्छा मंदिर है, ये सोच के हमको भगवान के धाम को अप्रोच नहीं करना चाहिए, है ना। या वृंदावन वन तो बहुत सारे दुनिया में है, अमेजोन जैसा ग्रैंड ग्रैंड फॉरेस्ट कहां पर है कि कहीं नहीं है। तो दुनिया में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे वन है, तो वृंदावन क्यों जाना है? वृंदावन खास है क्योंकि वहां कृष्ण का स्थान है। जगन्नाथपुरी खास है क्योंकि वो जगन्नाथ का स्थान है। अगर जगन्नाथ की कॉन्शियसनेस वहां से निकाल ली जाए तो फिर उस स्थान का महत्व नहीं रह जाएगा, है ना। तो इसलिए जो लोग जगन्नाथ कॉन्शियसनेस के बिना अगर पुरी को अप्रोच करते हैं या कृष्ण कॉन्शियसनेस के बिना आप वृंदावन को अप्रोच करते हैं, तो कुछ खास आपको मिलने वाला है नहीं वहां से, बल्कि और अपराध ना हो जाए उल्टे पुल्टे, है ना। तो पहले तो हमको ये समझना चाहिए। तो ये जो भगवान का धाम है ये नित्य है, लेकिन सतयुग में ये हमारे सामने प्रकट हुआ राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी महारानी गुंडीचा के माध्यम से, है ना। स्टोरी आप लोग जानते हैं, स्कंद पुराण की फेमस स्टोरी है। अभय चरण सीरियल में भी बहुत अच्छी तरह इसको बताया गया है, शॉर्ट में 30 मिनट में आप देख सकते हैं। तो सतयुग में ये मंदिर यहां पर था। आज जहां भगवान निवास करते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं नीलाचल। नीलाचल मतलब क्या है, कौन बताएंगे फटाफट अनम्यूट करके? व्हाट डज द वर्ड नीलाचल मीन? नेम ऑफ द पर्वत। हाँ, बट बाय नीला नीला पहाड़। हाँ, नीला पहाड़। तो आज भी अगर जैसे अभी स्नान पूर्णिमा हुई कुछ दिन पहले ही, तो हमने देखा आज भी जगन्नाथ जी का जो स्नान वेदी है थोड़ा एक हाइट पर है ना, एक रीजनेबल हाइट पर है नीचे से। अब हम ये बात कर रहे हैं सतयुग की। सतयुग को आए कम से कम 20 लाख साल तो हो ही गए हैं, मिनिमम 2 मिलियन ईयर्स। तो आप जानते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स बदलती हैं, ज्योग्राफिकल चेंज होते हैं, है ना। इतने सालों में बहुत चीजें बदल गई। यानी आज से 20 लाख साल पहले जब पहली बार इंद्रद्युम्न महाराज यहाँ आए होंगे उनके साथ, विश्व वसु के साथ, या विश्व आई मीन विद्यापति के साथ, तो उस समय काफी ऊंचाई रही होगी, है ना। कहते हैं कि बाद में रेत भर गया। तो ये जो हमारा माउंटेन, जो आज भगवान जहाँ बैठे हैं, जैसे रत्न वेदी बोलते हैं, जब भगवान का दर्शन करने जाते हैं जहां वो बैठते हैं ऑल्टर, उसको रत्न वेदी बोलते हैं। तो ये उस ब्लू माउंटेन का टॉप है, इसलिए उसको नीलाचल बोलते हैं। चल मतलब टू वॉक, टू मूव। अचल, अचल मतलब विच कैन नॉट वॉक। तो पहाड़ जो होता है, माउंटेन को संस्कृत में अचल बोलते हैं, है ना, जो वॉक नहीं कर सकता है। विंध्याचल आपने सुना होगा, सेंट्रल इंडिया में ना, विंध्याचल, विंध्या माउंटेन्स, है ना, या जहाँ योग माया का स्थान है। तो ऐसे नीलाचल मतलब है ब्लू माउंटेन, है ना। और इसलिए या नीलाद्री भी बोलते हैं, है ना, है ना, नीलाद्री विजय, उस ब्लू माउंटेन को जीतना, ये भी एक रिचुअल, एक प्रैक्टिस होती है ना। सो आखिरी दिन मतलब रथ वापिस आता है तो इस प्रकार से ये धाम जो है ये नित्य है, हमको पहले तो ये समझना है ना। तो उस ब्लू माउंटेन पर भगवान नील माधव के रूप में विराजमान थे, और बाद में फिर भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, मैं इस रूप में दर्शन नहीं दूंगा, और ही केम एस, वो उन्होंने जगन्नाथ के रूप में अल्टीमेटली दर्शन दिया। तो राजा इंद्रद्युम्न के समय से, ये सतयुग से ये है। तो उस समय राजा इंद्रद्युम्न ने फिर जो जो प्रोसेस शुरू की उनके वर्शिप के लिए, तो उसके पश्चात भगवान ने ये इच्छा जाहिर की कि साल में एक बार मैं अपने जन्म वेदी पे जाना चाहूंगा, है ना। तो ये जो नीलाचल, ये जो श्री मंदिर है, एक्चुअली जो मंदिर हम लोग जाते हैं ये तो 800-900 साल पहले बना है। तो लोग सोचते हैं जगन्नाथ मंदिर 900 साल पहले बना है। 900 साल पहले बना है, लेकिन उसके पहले भी एक मंदिर था। अब मंदिर जब कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा, तो नया मंदिर बनाना पड़ेगा ना। लेकिन वो स्थान वही है जहां पर रोहिणी कुंड है, जहां पे श्वेत गंगा है, जहां पर पास में समुद्र है, स्थान वही है। लाखों सालों से मंदिर बनते बिगड़ते रहते हैं। जैसे अभी जो मंदिर है, भगवान करे बहुत समय तक रहे, लेकिन 500-1000 साल कभी ना कभी मंदिर टूटेगा और फिर एक नया मंदिर बनेगा, है ना। लेकिन वो स्थान जो है धाम, वो नित्य रहता है। धाम किसी ईंट पत्थर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ना। तो ये बनवाया गया है 13th सेंचुरी के आसपास, लेकिन उसके पहले भी मंदिर रहा है ना। तो अब राजा इंद्रद्युम्न ने जो मंदिर बनवाया होगा और भी ग्रैंड रहा होगा, हम लोग अनुमान कर सकते हैं। तो भगवान जगन्नाथ ने उनको कहा कि मैं साल के एक बार अपने इस कर्म वेदी को छोड़ के, जहां वो अपना कार्य अलग अलग प्रकार करते हैं, अपनी जन्म वेदी पे जाना चाहते हैं। यानी जब राजा इंद्रद्युम्न, जो लॉग मिला था, जो लकड़ी मिली थी समुद्र से, उसको जब वो लाए थे, तो ऐसा माना जाता है कि जो यज्ञ नरसिंह देव जो है,
गुंडीचा मंदिर के पास में एक मंदिर है, अभी तो वहां पे केवल नृसिंह टेम्पल लिखा है, पर वो यज्ञ नृसिंह मंदिर है। तो वो ओरिजिनल डीटी है जो उस यज्ञ से प्रकट हुई, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं सतयुग की। कृते यद ध्यायते विष्णु, जब ध्यान और यज्ञ ये सब बहुत प्रोमिनेंट हुआ करते थे, है ना। तो जो उस समय जो यज्ञ हुआ उससे इस नृसिंह देव का विग्रह प्रकट हुआ, और उनके, क्योंकि भगवान नृसिंह देव जो है हमारी रक्षा करते हैं, तो उनके डायरेक्शन में आगे सारी प्रोसेस हुई, है ना। तो वो जो गुंडीचा मंदिर है उसको भगवान जगन्नाथ की जन्म वेदी भी बोलते हैं, और ऐसा माना जाता है कि स्नान यात्रा के दिन उनका ये जन्म यानी वो जो भगवान का तो कोई जन्म नहीं है, भगवान तो अनंत अनादि है, लेकिन उस दिन वो ये प्रकार से प्रकट हुए थे, या फिर वो यज्ञ कंप्लीट हुआ था, है ना, व्हाटएवर। सो वहां उन्होंने कहा कि मुझे अपने जन्म वेदी पे आपको लेके जाना है साल में एक बार, तो भगवान जगन्नाथ उसके लिए जाते हैं। अब उसमें भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पहले के जमाने में जैसे अभी 3 रथ होते हैं, जगन्नाथ के लिए, बलदेव के लिए, सुभद्रा के लिए, है ना, और उसमें सुदर्शन भी चलते हैं, लेकिन पहले के जमाने में 6 रथ होते थे। ऐसा ही इसलिए था क्योंकि अभी तो हम लोग रोड से चले जाते हैं आराम से श्री मंदिर या जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर, लेकिन पहले एक नदी बहती थी जो उनके बीच से इंटरसेक्ट करते हुए जाती थी, है ना। उसका नाम था आई थिंक मालिनी, अगर मुझे याद आ रहा है तो, हाँ मालिनी नदी, है ना। तो एक नदी बहती थी जो स्वर्ग द्वार के आसपास कहीं पर मिलती थी समुद्र में, यानी अगर आप जगन्नाथ मंदिर से जा रहे गुंडीचा मंदिर, बीच में एक नदी पड़ेगी, है ना, और अच्छी खासी चौड़ी उसकी चौड़ाई थी। तो अब इतने बड़े रथों को तो बोर्ड में ले जा नहीं सकते, उतना बड़ा बोर्ड कहां से लाएंगे, इतना बड़ा जहाज तो बनाएंगे नहीं। तो क्या करते थे, 6 रथ होते थे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए 3 रथ होते थे जो उनको श्री मंदिर से ले जाते थे उस नदी के किनारे तक, फिर नदी को क्रॉस करवाया जाता था बोट से, उनको बोट में बिठा के क्रॉस, फिर उसके बाद नदी की दूसरी ओर 3 और रथ होते थे जो उनको नदी से लेके गुंडीचा मंदिर ले जाते थे। तो इस प्रकार से 6 रथ पहले बनाए जाते थे। तो फिर ये जो माना जाता है, जो ओडिया हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो अवेलेबल हैं, कि 13th सेंचुरी या 14th सेंचुरी में एक रानी हुई, गजपति क्लैन में ही थी वो, मतलब गजपति साम्राज्य की एक रानी। तो उन्होंने ये बात अपने पति को बोली, मतलब राजा को बोली, कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे रथ बनाना, भगवान को बार बार परेशान होना, तो हम इस नदी को जो है इसको भरवा देते हैं, नदी के ऊपर हम इसको पूरा रेत से, मिट्टी से भरवा देते हैं, ताकि सीधा रास्ता बन जाए और हमारे लिए, भगवान के लिए आसान हो जाए। तो ये माना जाता है कि वो भगवान की बहुत महान भक्त थी, और भगवान ने ही उनको ये एक इंस्पिरेशन, एक इंट्यूजन उनको हृदय में दिया कि ये उनकी इच्छा है। तो ऐसे कई वर्षों के प्रयास से धीरे धीरे वो नदी को फिल किया गया, और आज हम देखते हैं कि नदी का कोई नामो निशान सामने से दिखता नहीं है ना, लेकिन वहां पर ये थी, ऐसा कई सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसलिए फिर 6 रथों की आवश्यकता नहीं है, तो 3 ही रथ बनते हैं। और आप सब रथों के बारे में जानते होंगे, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, सो आई विल नॉट गेट इनटू इट, है ना। उस सब के लिए विशेष बहुत एक्सपर्ट लोग हैं जो जानते हैं कि कितने लकड़ी के पीसेस लगेंगे। वो लोग कोई स्टील यूज नहीं करते, कोई मॉडर्न फैब्रिकेशन यूज नहीं करते, मॉडर्न वेल्डिंग वगैरह यूज नहीं करते, सब ट्रेडिशनल मेनली लकड़ी के काम से चलता है। वो लकड़ी भी कुछ खास पेड़ों से आती है, बहुत सारी चीजें उसमें है। उसके बाद रथ यात्रा के पश्चात ये कई बार लोग पूछते हैं फिर क्या होता है, तो वो जो रथ की जो लकड़ी है उसको यूज किया जाता है किचन में, उससे प्रसाद बनाया जाता है भगवान के लिए साल भर, या कोई कुछ अगर कंट्रीब्यूट करता है या कुछ, तो उसको कुछ कुछ पीसेस वो ले जा भी सकते हैं, लाइक दैट। तो यानी सब कुछ भी चीज जो है वो वेस्ट नहीं होती है, हर चीज का यूज है। अभी तो गुंडीचा मंदिर में जाना मना कर दिया है क्योंकि 1-1.5 साल पहले किसी ने फोटो खींच ली, लेकिन हम लोग तो पहले कई बार अंदर गए हैं गुंडीचा मंदिर, तो आप देखेंगे कि वहां पर रखे रहते थे वो चक्के और वो घोड़े वगैरह भी, आप उनको दर्शन कर सकते हैं, आप उनको छू सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, रस्सी वगैरह भी रखी रहती। अभी शायद सिस्टम चेंज हो गया हाल ही में। और पहले और भी चीजें थी। पहले ऐसा था कि क्योंकि इतने ज्यादा लोग नहीं आते थे, तो कोई भी ऊपर चढ़ सकता था, कोई भी रथ के ऊपर चढ़ जाता था और भगवान को वो प्रणाम कर सकता था, बहुत पास से दर्शन कर सकता था, गले भी लग सकता था, है ना। इवन गले लगने का सिस्टम तो इवन 21st सेंचुरी में भी था, आई थिंक 2010-11 के आसपास ही बंद हुआ है, तो ज्यादा समय नहीं हुआ इस बात को, 12 में। ओके, तो इवन मतलब अगर हम 15 साल पहले भी जो लोग गए होंगे उन्होंने भगवान को गले लगाया होगा। और तो इस प्रकार से धीरे धीरे समय के साथ कुछ बदलाव तो हुए हैं। पहले एक और चीज थी जो बहुत कॉमन थी कि जो कोई भी मतलब
मुक्ति की चाहत रखता है, या उसे अपने संसार में भगवान अब उस संसार से परेशान हो गया, या फिर भगवान में के पास जल्दी जाना चाहता है, या फिर कोई बहुत एडवांस डिवोटी है और वो अपने आप को निछावर करना चाहता है। तो बहुत सारे लोग रथ के सामने आते थे और एकदम से रथ के सामने गिर जाते थे। अब इतना बड़ा रथ तो एकदम से ब्रेक तो लगेगा नहीं, तो कई लोग इस प्रकार से भगवान के सामने रथ में आकर अपने प्राण देते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो भगवान के सामने किसी की मृत्यु हुई तो उसकी एटलीस्ट मोक्ष की प्राप्ति तो हो ही जाएगी, है ना। और आपने सुना ही होगा, जो रथ में भगवान को देखता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, है ना, उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऑफ कोर्स वो डिपेंड करता है किस कॉन्शियसनेस में, वो भी इंपॉर्टेंट है। और जो रथ को खींचता है ना, उसको भगवत प्रेम, जगन्नाथ के प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, मुक्ति से भी बढ़ के, पुनर्जन्म से भी बढ़ के। सो ये सब चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा एक डीपर एस्पेक्ट्स में जाएंगे कि ये जो श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर की यात्रा है, ये किस चीज को दर्शाती है, व्हाट इज द डीपर मीनिंग ऑफ इट, है ना। तो ये चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला 13 चैप्टर है। तो चैतन्य महाप्रभु, आज हम जो रथ यात्रा की जो कल्चर देखते हैं, जैसे कीर्तन हो रहा है, ये बहुत सारी चीजें, ये सब चैतन्य महाप्रभु ने इंट्रोड्यूस की, है ना, इसको इन्होंने प्रोमिनेंस में लाया। जिस प्रकार से खासकर जो डांस होता है, जो कीर्तन होता है, जो अलग अलग वाद्य यंत्र बजते हैं, ये सारी चीजें। तो चैतन्य महाप्रभु 18 साल तक लगातार पुरी में रहे और 18 बार तो कम से कम उन्होंने रथ यात्रा को ना केवल पार्टिसिपेट किया बल्कि ऑर्गेनाइज ही कराया बेसिकली। तो कुछ सालों के पश्चात एक बार की बात है, चैतन्य महाप्रभु ये रथ में रथ के सामने इस प्रकार की बात बोल रहे थे, जो संस्कृत श्लोक में बोली गई है। विल गो डायरेक्टली टू द ट्रांसलेशन। तो चैतन्य महाप्रभु जो है, जो साक्षात भगवान कृष्ण ही है राधा रानी के मूड में, या फिर एटलीस्ट लोग उनको एक महान संत के रूप में तो देख ही रहे हैं, है ना, एज मिनिमम। तो वो क्या बोल रहे हैं रथ के सामने जोर जोर से कि वही व्यक्ति जो मेरी युवावस्था में, जब मैं युवा थी, तो मेरे हृदय को जो चुराया, वो दोबारा अब मेरा स्वामी है। और ये चैत्र महीने की वही चांदनी रातें हैं, उन्हीं मालती के फूलों की ये खुशबू है, और ये कदम्ब के वनों की वही सुगंधित हवा बह रही है। और हमारे इस गहरे प्रेम संबंध में मैं भी वही प्रेमी हूं, लेकिन मेरा मन यहां पर प्रसन्न नहीं है। मैं उसी रेवा नदी के तट पे जाना चाहती हूं, बेतसी पेड़ के नीचे, ये मेरी इच्छा है। अब चैतन्य महाप्रभु ने जो गाया, ये एक संस्कृत में एक रोमांटिक सॉन्ग है ना। तो आप एक बात को इमेजिन कीजिए कि एक रथ यात्रा चल रही है ना, हजारों लाखों भक्त जो है जगन्नाथ को खींच रहे हैं, जय जगन्नाथ का जय घोष हो रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, और उस बीच में कोई बहुत ही प्रोमिनेंट अगर रिलीजियस फिगर है कोई, है ना, मान लीजिए कोई शंकराचार्य हैं या कोई सन्यासी हैं, अगर वो एक बॉलीवुड सॉन्ग गाने लगे, है ना, कोई रोमांटिक सॉन्ग गाने लगे, तो कैसा लगेगा? मतलब ये एकदम अटपटा नहीं हो जाएगा, एकदम से वियर्ड नहीं लगेगा, है ना, बहुत ही अजीब लगेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई इसको हजम नहीं कर पाएगा, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु, याद रखें हम लोग तो उतना संस्कृत नहीं समझते हैं, लेकिन ये बात हो रही है 16वीं सेंचुरी की, जब काफी सारे लोग संस्कृत समझते थे, बहुत सारे महान वहां पर पंडित और ज्ञानी लोग भी हैं, भक्त लोग भी हैं। तो वो लोग ये आश्चर्य कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु, ऐसा लग रहा है कि कोई लड़के के लिए कोई गीत लिखी है, कोई कविता लिखी है, कोई लव लेटर टाइप का है, और उसको वो पढ़ रहे हैं, उसको वो गा रहे हैं, उसको वो रिसाइट कर रहे हैं। ऐसा वो क्यों करेंगे? वो एक सन्यासी है, वो एक रिलीजियस फेस्टिवल में जगन्नाथ के सामने खड़े हैं और किसी लड़के को याद कर रहे हैं जो कोई नदी है, नदी का भी नाम रेवा नदी, इनको पता भी नहीं चल रहा है रेवा नदी कौन सी है, वहां पर वो बैठा है और उसको वो याद कर रहे हैं। तो सब लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि चैतन्य महाप्रभु से पूछ सकें कि इसका क्या अर्थ है। केवल चैतन्य महाप्रभु के जो बहुत इंटीमेट एसोसिएट्स थे, उनके जो बहुत प्रिय बंधु थे, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, वही समझ पाए कि इसका क्या मतलब है। इवन बड़े बड़े भक्त भी नहीं समझ पाए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो कहने का मतलब है, जो
महान भक्त होते हैं, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा बिघ्ये न बुझाए, उनकी क्रिया मुद्रा को समझना बहुत कठिन है ना। तो कभी कोई महान भक्त हैं, कोई सन्यासी है ना, वो मान लो भगवान के सामने रो रहे हैं या कुछ अजीब डांस कर रहे हैं, तो हमको जज नहीं करना चाहिए, अरे ये क्या कर रहे हैं, ये तो नौटंकी है, क्योंकि हमारा भगवान के प्रति वैसा प्रेम नहीं है ना, इसलिए हम उस बात को समझ नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा देशभक्त है ना, कोई भगत सिंह जी की तरह है या चंद्रशेखर आजाद की तरह है, जो मरने मारने को तैयार है भारत माता के लिए, है ना, हिंदुस्तान के लिए मरने मारने को तैयार है। तो ऐसा व्यक्ति जब राष्ट्रगान सुनेगा, राष्ट्रगीत सुनेगा या झंडे का कोई अपमान देख लेगा, तो उनके अंदर जो है एक अलग ही लेवल का एंथुजियाज्म, ये अलग ही लेवल का गुस्सा निकल सकता है उस ओकेजन को, क्योंकि उनका उतना अटैचमेंट है भारत के प्रति, तिरंगे के प्रति, है ना। साधारण लोगों का उतना नहीं होता है। हम लोग बोल देते हैं वंदे मातरम, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो भगवान अपने देश के लिए गोली खाएंगे? बहुत ही कम लोग हैं जो इतना खाएंगे, है ना। तो कोई जो व्यक्ति फुल टाइम वो कर रहा है, उसके अंदर ही उस तरह का अटैचमेंट होता है ना। तो ऐसे ही जब कोई वस्तु से हमारा संबंध गहरा है, तभी उससे रिलेटेड भावनाएं बाहर आ सकती हैं। तो इसलिए हमें कभी वैष्णवों को, कोई महान भक्तों को, उनके सो कॉल्ड इमोशनल आउटबर्स्ट के लिए जज नहीं करना चाहिए कि अरे ये क्या है, ये क्या नौटंकी हो रहा है कि क्या हो रहा है ना। तो कोई बोल सकता है अरे इसका तो हम लोग कोई इसका गलत फायदा भी उठा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति नाटक कर रहा हो, ऐसा तो बहुत होता है, बहुत सारे ऐसे कथाकार हैं, बहुत सारे ऐसे तथाकथित धर्मगुरु हैं जो ऐसे नाटक करते हैं, है ना। और जो है आंखों में कुछ भर लेते हैं जिससे आंसू भी निकलते हैं, वो बढ़िया बढ़िया वो कथा सुनाए जा रहे हैं, है ना। तो कोई इसका दुरुपयोग भी तो कर सकता है, हाँ कर सकता है ना। तो इसलिए हमें किसी को केवल उसके इमोशंस के आधार पे किसी को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। जब हम कोई गुरु को चुनते हैं या किसी व्यक्ति को हम सुनते हैं, तो वो सिद्धांत के आधार पे होना चाहिए। सिद्धांत बोलिए चित्ते ना करे आलस। हमें किसी व्यक्ति को जज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ हिज वाणी। वो क्या बोल रहा है, वो बात कितनी रेलेवेंट है, कितनी ऑथेंटिक है, कितनी स्क्रिप्चर से मेल खाती है, कितना रेलेवेंट है हमारे लाइफ में, है ना। तो ये बात को ध्यान में रख के हम जज कर सकते हैं। लेकिन किसी के केवल इमोशनल आउटबर्स्ट से किसी को जज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो नाटक भी हो सकता है और जेन्युइन भी हो सकता है। तो हाँ, लेकिन इमोशनल आउटबर्स्ट या स्पिरिचुअल आउटबर्स्ट के नाम पे अगर कोई क्राइम कर रहा है, कोई मॉरली करप्ट काम कर रहा है, तो उसको हमें उस चीज को टॉलरेट नहीं करना चाहिए कि भाई कोई बोल दे अरे हाँ मैं तो कृष्ण के भाव में हूं, तुम तो गोपी के भाव में हो, तो वो किसी भी लड़की को गले लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ये नहीं चलेगा। वो उसका इमोशन अगर है तो वो भगवान के प्रति वो कर सकता है, या वो नृत्य कर रहा है, कीर्तन कर रहा है या रो रहा है, दैट्स फाइन। लेकिन ऐसे नहीं कि किसी और जीव को उसको यूज करने की जरूरत है उसके नाम पे, है ना, वो भी नहीं होना चाहिए। सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ कोर्स। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से गा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और इस प्रकार का चीज कर रहे हैं, तो वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठकुरानी। और राधा रानी को कौन समझ सकता है, कौन ही समझ पाएगा। तो ये जो समझ पाए स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, ये लोग ललिता और विशाखा देवी के अवतार हैं। ललिता विशाखा जैसी सखियां ही केवल राधा रानी को समझ सकती है, कुछ हद तक वो भी, है ना। सो अदरवाइज कौन ही समझ पाएगा। सो इस चैप्टर 13 में काफी डिटेल में डिस्कशन है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा करते थे। तो हम लोग को भी रथ यात्रा करनी है, लेकिन सही भाव में। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हम लोग सही भाव में जाना तो चाहते हैं, धाम जब जाते हैं, रथ यात्रा जैसे प्रोग्राम्स में जाते हैं, लेकिन वहां के चीजों में जाके हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, है ना। लोग वृंदावन जाएंगे, बोलेंगे अरे बांके बिहारी में लस्सी अच्छी नहीं मिली, अरे वहां पर तो भीड़ बहुत है, अरे वहां पर तो ये गंदगी है, अरे तो तुम लस्सी पीने थोड़ी ना गए थे वहां पर, लस्सी तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी मिल जाती है, उसके लिए थोड़ी ना वृंदावन जाओगे। ठीक है, अगर किसी की इच्छा है वो खा सकता है, वो ब्रिजवासी के पेड़े खा सकता है, दैट्स ओके, बट वो मेन चीज नहीं है। आप वृंदावन कोई पेड़े खाने या लस्सी पीने थोड़ा ना गए हो, वो तो यहाँ पर भी मिल जाएगा, चलो वैसा क्वालिटी का नहीं मिलेगा, बट दैट शुड नॉट बी द मेन थिंग। तो हम लोग जब पुरी जा रहे हैं, रथ यात्रा में जा रहे हैं, तो एक्सटर्नल्स में हम लोग ना फंस जाएं। अरे इतनी भीड़ है, बढ़िया रील बनेगी, इतने फॉलोअर हो जाएंगे, इतने लोग देखेंगे,
है ना, ये मजा आएगा वो मजा आएगा। हमको ये सोचना चाहिए कि भगवान कितने दयालु हैं कि जो लोग भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, है ना, ऐसा कहां पे होता है, केवल जगन्नाथ ही भगवान का ऐसा रूप है जो अपने मंदिर को छोड़ के बाहर आ रहा है ताकि जो उनका दर्शन नहीं कर पाते, जो सोशल रीजन से, मान लो कोई मुसलमान है या कोई XYZ रिलीजन का है ना, बहुत सारे आज तो वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रभुपाद जी की कृपा से लाखों करोड़ों भक्त हैं, है ना, तो वो लोग मान लो दर्शन नहीं कर पाते तो उनके पास मौका है। या और भी बड़ी बात, जो दर्शन नहीं करना चाहते, ऐसे कई लोग हैं जो मंदिर जाना ही नहीं चाहते, तो उनके लिए भी जगन्नाथ बाहर आ रहे हैं कि वो भले ही मेरा दर्शन नहीं करना चाहता लेकिन मैं उसको अपना दर्शन कराऊंगा। तो येन केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशयात, ऐसे नहीं तो वैसे मन कृष्ण में लगना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं कुछ मुस्लिम लोगों को जानता हूं जिनकी लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म हो गई जगन्नाथ जी का दर्शन करके, और उन्होंने बाद में जो है खुद पहले में इतना ज्यादा चेकिंग वगैरह नहीं होता था, उनको इतना प्रभावित हो गया कि वो खुद जाके फिर अंदर जाके दर्शन करते थे, उनको इतना अटैचमेंट हो गया। मतलब दे डोंट बिलीव इन गीता, दे डोंट बिलीव इन वैदिक स्क्रिप्चर्स, बट दे हैव सम फेथ इन जगन्नाथ। कितनी बड़ी बात है ना। तो जगन्नाथ भगवान का बहुत ही कृपालु रूप है। इस रूप में देखिए भगवान की, ये भगवान जो है इस रूप में वो कैसे आए इसको हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण जब अपने भक्तों को गले लगाने के लिए आतुर है, आंखें खुली हैं, कोई आईलिड्स नहीं है ताकि कुछ आंखें बार बार पल के बीच में ना आए, उनके हाथ खड़े हैं कि आओ मुझे गले लगाओ, और चेहरे पे मुस्कान है। जब हम किसी बहुत सालों बाद मिलते हैं, बहुत दिनों बाद मिलते हैं, तो कितना आनंद होता है। तो भगवान कृष्ण इतने सुंदर इस भाव में है, इस भाव में भगवान कृष्ण को दर्शन करना, उनका रथ खींचना, ये बहुत ही सौभाग्य है। तो इसलिए हमको, जब हम रथ यात्रा में जाएंगे एक हफ्ते बाद, कहीं ना कहीं जरूर जाइए। अगर आप पूरी जा सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो कहीं ना कहीं नियरेस्ट इस्कॉन टेम्पल या फिर कोई भी, बहुत सारे अच्छी रथ यात्राएं भारतवर्ष में हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके जरूर रथ खींचना है ना। और पहले हमको लाइन वाइज जाना चाहिए। सबसे पहले किसका रथ आगे चलता है, किसका रथ आगे चलता है सबसे पहले, कौन बताएंगे? बलभद्र। हाँ, बड़ा ठाकुर बलभद्र जी का, बलदेव जी का रथ आगे चलता है, तो पहले बलदेव जी का रथ खींचना चाहिए। देखो हमें समझना होगा, भगवान को प्रसन्न करने से कहीं आसान है भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना। तो हमें जो है समझना चाहिए कि भगवान को हम कैसे रिझा सकते हैं, तो हमें उस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो पहले आप बलदेव के पास जाइए। आप किसी जो भी रसिक भक्त है या जो सिंसियर भक्त है पुरी में, आप उनको पूछिए। लोग जगन्नाथ को उतना प्रे नहीं करते, वो बड़ा ठाकुर को प्रे करते हैं, बलदेव जी को, कि भगवान ऐसा हो जाए कि वैसा हो जाए, कि इस तरीके की हमारी निवेदन है, प्रयास है। तो हमको एक्चुअली बलभद्र महाप्रभु के थ्रू प्रे करना चाहिए। दैट इज द प्रॉपर एटिकेट। तो पहले बलदेव जी का हम दर्शन करें, है ना, उनको जहां पर भी हम सड़क में उनको प्रणाम करें और उनके रथ को पहले हम खींचे, फिर सुभद्रा जी, सुदर्शन महाराज, फिर जगन्नाथ तक हम जाएं। यानी डायरेक्टली वहां पहुंच गए, है ना, कि भैया हट जाओ हट जाओ। हम सबसे पहले मेन पे जाएंगे। मेन वाला कोई बात नहीं है कि अगर हम जैसे देखिए, मैं मान लीजिए मैं हूं, मेरी छोटी बहन है, मेरा बड़ा भाई है, और मेरे बड़े भाई को कोई सम्मान नहीं देगा प्रॉपरली, तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? नहीं। भले ही मुझे सम्मान ना दे पर बड़े भाई को देना है, उससे मुझे अच्छा लगेगा। तो हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम भगवान को समझते नहीं है और भगवान के बारे में कुछ पढ़ते नहीं है कि भगवान का क्या थिंकिंग है। तो भक्त भक्त इंटरेस्टेड इस चीज में है कि भगवान क्या सोच रहे होंगे इस समय, और उसके अनुसार कार्य करने के प्रयास करें, है ना। तो बलदेव जी का रथ पहले खींचना चाहिए, उसके बाद वहां पे पहुंचना चाहिए, है ना। तो एकदम शॉर्ट में बता देता हूं। तो भगवान कृष्ण वृंदावन में कितने साल तक रहे? चलिए जल्दी जल्दी, हमारे पास केवल 20 मिनट्स है एंड देयर इज लॉट ऑफ पॉइंट्स टू कवर। भगवान कृष्ण, 9 साल। हाँ नहीं, 11। भगवान कृष्ण की आयु थी 11 वर्ष जब वो वृंदावन छोड़ के मथुरा गए, है ना। आपने सुना होगा अक्रूर उनको लेकर गए, ये सब अभी हमारे पास समय की सीमा है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं तो लिटिल कृष्णा देख लीजिए एटलीस्ट, या कृष्णा और कंस, है ना, नहीं तो कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं। तो भगवान कृष्ण 11 वर्ष की आयु में वृंदावन छोड़ के मथुरा जाते हैं, है ना। और फिर आगे चल के मथुरा में कंस को मारते हैं। फिर उनके माता पिता को लगता है हमारे बच्चे कुछ पढ़ाई नहीं किए, तो उनको उज्जैन भेजा जाता है पढ़ाई करने के लिए। फिर वो वापस आते हैं, कुछ समय रहते हैं, फिर कंस का जो ससुर है, व्हाट्स हिज नेम, जस्ट
और मुझे नाम क्यों नहीं क्लिक कर रहे हैं? जरासंध। जरासंध, यस, थैंक यू। जरासंध का आक्रमण शुरू हो जाता है, एक के बाद एक, है ना, 17 बार आक्रमण, है ना। तो उसमें बेचारे वो लोग को बिजी हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर आखिरी आक्रमण के बाद भगवान को डिसाइड करना पड़ता है कि हमको ये नगर चेंज करना है, ताकि, क्योंकि भगवान की लीला थी, अल्टीमेटली उनको महाभारत का युद्ध करवाना है, सब कुछ है, भगवान के बहुत सारे कारण होते हैं जब आने के, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसके बाद युद्ध भी समाप्त हो गया, सब कुछ हो गया, है ना। भगवान बहुत सारी चीजें कर लिए, और फिर गांधारी का श्राप भी है, तो उसके बाद ही हैज टू गो आल्सो, है ना। तो हालांकि एकदम से नहीं गए थे, कई लोग ऐसे सोचते हैं। महाभारत युद्ध खत्म होने के 36 साल के बाद भगवान कृष्ण ने दुनिया छोड़ के गए थे। तो द्वारका का डिस्ट्रक्शन 35 ईयर्स के बाद हुआ था। ऐसे नहीं कि बस उन्होंने श्राप दे दिया और द्वारका डूब गई, ऐसा नहीं है। 35 ईयर्स तक तब भी यदुकुल संपन्न था और आगे बढ़ रहा था, है ना। आफ्टर 35 ईयर्स वो ऐसा हुआ, और 36 ईयर में भगवान कृष्ण ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड एट द एज ऑफ 125। सो तो मैं कह रहा था, हाँ, तो भगवान कृष्ण जो है, ये महाभारत युद्ध के बाद और बहुत सब कुछ हो जाने के बाद करीब 100 साल बीत गए थे ऑलमोस्ट, कि वो वृंदावन वापस नहीं लौटे, है ना। ब्रजवासियों का कृष्ण के बिना क्या हाल था, ये हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, है ना। जिनको जानना है वो भंवर गीत पढ़ सकते हैं, भागवतम का सेक्शन है भंवर गीत, है ना, द सॉन्ग ऑफ द बी। तो ये बहुत ही दुखमय है कि कैसे ब्रजवासी रह रहे हैं। कई सारे जो गोपियां हैं, कई सारे ब्रजवासी, वो कृष्ण का इंतजार करते करते अपने प्राण छोड़ दिए। कई जो हैं वो जंगलों में ही रहने लगे, है ना। कई कई जगहों पे चूल्हा नहीं जल रहा है, बस किसी तरीके से जी रहे हैं, किसी आस में जी रहे हैं, ऐसे। तो ब्रजवासियों के बहुत बुरा हाल था भगवान को के विरह में, है ना। फिर भी एक आशा थी कि कभी तो आएंगे, कभी तो आएंगे, ऐसा करके, और संदेशा भिजवाते रहते थे। आपने सुना होगा उद्धव संदेश, बहुत फेमस है ना। तो ऐसे करके करीब 100 साल बीत गए। तो एक समय की बात है जब कुरुक्षेत्र में, नॉर्दर्न इंडिया जो आज का हरियाणा है, तो कुरुक्षेत्र में एक खास एक रिलीजियस फेस्टिवल होता है। उसमें कई सालों में एक बार वो ऐसा संयोग बनता है जिसमें वहां का एक कुंड है, वहां पर स्नान करने की बहुत महिमा है ना। क्या बोलते हैं इस फेस्टिवल को? लेट मी थिंक, अभी मुझे जस्ट वो क्लिक नहीं कर रहा है। इट्स अ गुड नेम, क्योंकि कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था कि परशुराम जी ने पहले पहले बहुत सारे लोगों को मारा वारा ये किया, तो फिर उसको प्यूरिफाई करने के लिए बहुत सारे तीर्थ स्थल वहां पर आए थे, तो उसका मतलब बहुत सारा महत्व है। एनीवेज, अभी मुझे जस्ट नाम क्लिक नहीं कर रहा, बाद में बता दूंगा। तो सारे जो द्वारका वासी हैं प्रोमिनेंट, है ना, कृष्ण बलराम, उनकी बहन सुभद्रा, है ना, और उनके माता पिता, है ना, रोहिणी, देवकी, वसुदेव, और जो रानियां हैं, है ना, रुक्मणी इत्यादि, सभी वो सभी वहां पर एक आए हुए थे इस महान आयोजन में पार्टिसिपेट करने के लिए, है ना, डुबकी, क्योंकि भगवान एक मनुष्य की लीला कर रहे हैं, तो मनुष्य को, क्षत्रिय को जो जो करना चाहिए कर्तव्य वो करते थे। तो वो सब आए हुए हैं उसमें डुबकी लगाने के लिए, उस आयोजन में पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे लोग कुंभ में जाते हैं वैसे। तो ब्रजवासी भी यहाँ से गए हुए थे, ब्रजवासी लोग भी वहां पर जो है गए थे। तो वहां पर भगवान कृष्ण के बारे में जब खबर मिली, आखिरी दिन ब्रजवासी जाने की तैयारी कर रहे थे सारे, यशोदा मां, नंद बाबा, राधा रानी, ललिता देवी, विशाखा देवी, और सारे ग्वाल बाल, सभी लोग। तो उन्होंने जब सुना कि कृष्ण आए हैं, तो जैसे तो उनके लिए मान लो प्यासे को पानी मिल गया, है ना, मरते को जीवन मिल गया। दौड़ते हुए गए कृष्ण को देखने के लिए। तो कृष्ण को देखने के लिए गए, तो सब ब्रजवासी आनंद में आ गए, और आप इमेजिन कर सकते हैं भगवान कृष्ण भी एकदम रो रहे हैं, और यशोदा माई उनको गले लगा रही है, बहुत कुछ हो रहा है, और गोपियां बेचारी पीछे से इंतजार कर रही हैं कि ये सबको देख लेने दे, फिर हम लोग मिलेंगे कृष्ण को। तो बाद में राधा रानी कृष्ण को देखती हैं। तो जब वो कृष्ण को देखती हैं तो बहुत आनंद होता है, लेकिन बहुत दुख भी होता है। और उस दुख में वो ये बात बोलती हैं, क्या बात बोलती हैं, जो हमने इस श्लोक में देखा था, है ना, जो अभी आपकी स्क्रीन पर है, कि राधा रानी बोलती हैं, ये है तो मेरा वही प्रेमी, ये है तो वही श्री कृष्ण जिनको मैं प्रेम करती हूं, लेकिन ये होते हुए भी वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे जो कृष्ण हैं उनके हाथ में बहुत सुंदर सी बांसुरी होती है, वो मुरली बजाते हैं, लेकिन यहां कृष्ण के हाथ में सुदर्शन है, यहां पर तो वेपन्स उनके हाथ में है। और मेरे कृष्ण जो है वो
बहुत अच्छी बैजंती माला पहनते हैं। बैजंती माला 5 प्रकार के एक फ्लावर होती है, उनके कॉम्बिनेशन को, वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन को वैजंती माला बोलते हैं। भगवान को बहुत पसंद है, तो भगवान वैजंती माला पहनते हैं। लेकिन यहाँ तो वो सोने के हार पहने हुए हैं, डायमंड्स वगैरह पहने हुए हैं, जो राजा लोग का जो है, आई मीन बहुत ही ऑपुलेंट, वो सब पहने हुए हैं। और मेरे कृष्ण तो वरहावतामसम, वो तो मोर पंख लगाते हैं, उनको मोर पंख उन पे लगता है, उनके घुंघराले केश दिखते हैं। यहाँ तो केश का दर्शन ही नहीं हो रहा है, यहाँ तो मुकुट पहना हुआ है सोने का। और मेरे कृष्ण के आसपास में तो गाय होती हैं, वो गाय को चराना पसंद करते हैं, सुंदर सुंदर गीत गाते हुए चलते हैं, गायों का मधुर स्वर होता है। यहाँ पर तो घोड़े हैं, क्योंकि अब रथ से हैं तो घोड़े तो होंगे ही, घोड़े हैं और सेना है, तो सेना की आवाज हो रही है ना, बहुत सारा मूवमेंट हो रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो मुझे लग ही नहीं रहा कि ये कृष्ण है। मुझे तो अपनी वही यमुना जी का याद आ रही है कि यमुना के तट पे हम लोग कदम्ब के वन में बेतसी वृक्ष के नीचे मिलते थे, तो उसी बात को यहाँ चैतन्य महाप्रभु गा रहे हैं। तो इसलिए जो 4,500 साल पहले राधा रानी ने बोला था, अब चैतन्य महाप्रभु उस बात को दोबारा बोल रहे हैं। तो 4,500 साल का गैप है, तो कौन इस बात को समझ पाएगा? तो केवल जो चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं, है ना, श्री स्वरूप दामोदर, श्री रामानंद राय, वही समझ पाएगी क्या बोल रहे हैं। बाकी सब लोग कंफ्यूज कि चैतन्य महाप्रभु बोल क्या रहे हैं। तो ये जो रथ यात्रा है, ये क्या है कि जो ब्रजवासियों ने देखा कृष्ण को इस तरीके से, तो उस समय कृष्ण, सुभद्रा और बलराम, ये तीनों 3 अलग अलग रथों पे थे। सुभद्रा देवी जो है, ये बलराम जी की बहन है। मतलब ऐसे तो सब कुछ एक ही है, लेकिन लीला के दृष्टिकोण से बलराम जी की माता है रोहिणी। तो रोहिणी की ये छोटी पुत्री है, और इनका जन्म हुआ था जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ दिए थे, मथुरा में थे, तब उनका जन्म हुआ। तो ये उम्र में काफी छोटी है कृष्ण बलराम से, है ना। तो बलराम जी का रथ आगे था, बीच में सुभद्रा देवी का था, और फिर कृष्ण का था। तो ये जो गोपियां हैं, राधा रानी और अन्य गोपियां और सारे ब्रजवासी, ये उनके रथ को पकड़ लिए और खींचने लगे कि कृष्ण तुम चलो यहां से, हमको यहां नहीं रहना है, कब तक हम हमारे प्राणों को आप परेशान कर, अभी हम आपको वृंदावन लेके चलेंगे बाय फोर्स। तो जबरदस्ती वो जो है रथ को खींचने लगे। और भगवान कृष्ण भी बहुत आनंदित हुए, बलदाव भी, सुभद्रा देवी भी, कि फाइनली हम लोग ब्रज जा पा रहे हैं, वृंदावन जा पा रहे हैं। तो उनके चेहरे पर वो खुशी है, वो महान खुशी है, वो आनंद है कि अब फाइनली मैं ब्रज में जाके अपने भक्तों के साथ लीला विलास करूंगा, इस प्रकार से। तो जो है इसलिए भगवान कृष्ण जो है बहुत अति आनंदित है। इसलिए ये जो डीपर मीनिंग है रथ यात्रा का, कि ये जो श्री मंदिर है, जिसको हम जगन्नाथ मंदिर बोलते हैं, वो जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर नहीं है, वो लक्ष्मी देवी का मंदिर है। वो द्वारका को दिखाता है कि जैसे द्वारका में रुक्मणी हेड है, जैसे घर में जो होम मिनिस्टर होती हैं, जो लोग शादीशुदा हैं वो जानते हैं, मिसेस जो है उनका चलता है वो डिटेल्स करती है, लाइक कैसे क्या होगा क्या नहीं, है ना, ऑल दिस थिंग्स, पर्दे कौन से लगेंगे, एवरीथिंग। तो ऐसे ही द्वारका में रुक्मणी और अन्य रानियां जो हैं, वो कृष्ण उनको प्रसन्न करने के लिए चलते हैं कि ठीक है, ऐसा आपकी इच्छा तो ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, है ना। तो ऐसा बनाया जाए भोजन, ये आज कार्य किया जाए, जो भी है, यहाँ घूमने जाया जाए। तो वो श्री मंदिर जो है उसका एक पर्टिकुलर मूड है। लेकिन वृंदावन का मूड बहुत अलग है, क्योंकि वृंदावन में कोई भगवान को भगवान नहीं समझता। वहां वो उनका लाला है, उनका भाई है, उनका प्रेमी है, उनका बेटा है। तो वहां एक अलग ही प्रकार का रस रहता है। तो यहाँ हम गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन को, ब्रज को दिखाता है, और रथ यात्रा के माध्यम से हम भगवान को खींच के ले जा रहे हैं। बहुत समय आप रह लिए द्वारका में, अब आप चलिए वृंदावन, आप चलिए वहां पर कुछ समय निवास कीजिए, है ना। भागवत पुराण में भी है कि बलदाव जी 1 महीना रहे थे, कुछ महीना रहे थे वृंदावन में, है ना। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस में हमको रथ खींचना चाहिए। ये नहीं कि हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, अब तो हमारे सारे पाप कट गए, ओ हाँ ये हो गया, अब तो हम जो चाहे कर सकते। नहीं, ये तो हमारी सेल्फिश रीजन हो गया कि हमको क्या मिला। हमको ये सोचना चाहिए कि भगवान इस फेस्टिवल में क्या सोच रहे हैं। भगवान ये सोच रहे हैं कि कैसे मैं और हम सब, क्या वो अकेले नहीं, हम सब वृंदावन चलें, हम सब ब्रज के भाव में चलें और वहां पर आनंद से रहें। भगवान ये कृपा बांटने के लिए ये आयोजन किए हैं, और हमको भी इसी कॉन्शियसनेस में, चैतन्य महाप्रभु ने जैसे, राधा रानी ने हमको जैसे सिखाया है, उस कॉन्शियसनेस में हम रथ खींचने का प्रयास करें, है ना। तो इसलिए
ये रथ यात्रा का भाव है, कैसे हम भगवान को ले जा रहे हैं। इसलिए जो रिटर्न यात्रा होती है, जो बाहुड़ा यात्रा होती है, उसमें भक्तों का जो मूड है वो थोड़ा एंथुजियाज्म थोड़ा कम हो जाता है। अब आप ट्रेडिशनली भी देखो बाहुड़ा यात्रा में कितनी भीड़ होती है और मुख्य रथ में कितनी भीड़ होती है, आप कंपैरिजन कर सकते हो। और आपको अगर आप थोड़ा सा डीपर देखो लेवल ऑफ कीर्तन, या कोई अगर बहुत ही महान भक्त है तो भगवान के अगर चेहरे को निहारे आपको डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि अब भगवान को वापस जाना है। बीच में लक्ष्मी देवी आ गई, उन्होंने रथ वत फोड़ फाड़ दिया, हीरा पंचमी और रथ वत तोड़ देती हैं, काफी कुछ हो गया। अब उनको मनाना है, सब करना है, वापस भी तो जाना ही है ना। अब वो तो लीला तो पूरी करनी है, तो वो भी होगा। लेकिन इसलिए मेन जो मुख्य यात्रा है उसका ज्यादा एक महत्व है। जो उल्टा रथ है बाहुड़ा है उसका भी महत्व है, लेकिन फिर भी इसका थोड़ा ज्यादा महत्व, क्योंकि एक पर्टिकुलर भाव कि ब्रज में उनको हम लेके जा रहे हैं। फिर एक आखिरी बात बोल के मैं समाप्त करूंगा, समय हो रहा है, कि भगवान का रूप ऐसा क्यों है। आप तो जानते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न ने जब बनवाया था तो देवताओं के जो ये है इंजीनियर विश्वकर्मा, वो एक वृद्ध कारीगर के रूप में आए थे। क्या नाम था उसका? आई थिंक समथिंग महापात्रा। अभी मुझे जस्ट क्लिक नहीं कर रहा है, आई मीन ठीक है, मैं भी थोड़ा नाम भूल गया, बट आई थिंक सरनेम था महापात्रा, जितना मुझे याद है। तो एक वृद्ध कारीगर आता है और वो ये रूप बनाता है। लेकिन ये रूप, जैसे मैंने पहले कहा, ये बाय चांस ऐसे नहीं बन गया। फिर इंद्रद्युम्न महाराज को भगवान जगन्नाथ बोलते हैं ये मेरा नित्य रूप है और इस रूप में मैं बैकुंठ में निवास करता हूं। तो बैकुंठ में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान का रूप कैसे आया, इसका भी वर्णन आता है ना, रसिक स्क्रिप्चर्स में। तो कैसे हुआ ये? तो जब भगवान कृष्ण यहाँ पे रह रहे हैं द्वारका में इतने सालों से, ये रथ यात्रा के पहले की, मतलब जब वो लोग गए कुरुक्षेत्र, उसके पहले की बात है। तो भगवान कृष्ण इतने सालों से रह रहे हैं द्वारका में और सभी रानियां उनको बहुत प्रेम करती हैं और भगवान भी उनको बहुत प्रेम करते हैं, है ना। कितनी रानियां हैं भगवान कृष्ण की द्वारका में? कौन बताएंगे फटाफट? हाउ मेनी क्वींस? 16,108। जी बिल्कुल सही, 16,108 है ना। तो इस पे भी कई बार क्वेश्चन होता है क्या इतनी सारी रानियां। तो भगवान ने 8 मुख्य विवाह किए और 16,100 राजकुमारियों से उनको विवाह करना पड़ा। उसका एक अलग रीजन है, वो कभी और, या फिर और आप यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं। हम लोगों ने भी हरे कृष्णा टीवी के लिए इसको रिकॉर्ड किया है। सो भगवान की इतनी सारी रानियां हैं, लेकिन भगवान सभी के लिए समय निकालते हैं। भगवान जो है अपने आप को 16,108 रूपों में एक्सपेंड कर लेते हैं। हर रानी के साथ उनके 11-11 बच्चे हैं, 10-10 पुत्र और एक कन्या, है ना। तो ऐसा नहीं कि भगवान जो है, अरे जैसे हमारे दुनिया में क्या होता है भाई, एक लड़का लड़की है, उसके बीच में कोई तीसरा आ गया तो लव ट्रायंगल हो गया। अब फिर वो एनवियसनेस, वो सौतन वाला खेल, ये भगवान की लीला में नहीं है। भगवान अनंत है और वो अनंत प्रेमियों के साथ अनंत विलास कर सकते हैं, जैसा उन्होंने द्वारका में दिखाया। तो भगवान बहुत प्रेम से वहां रहते हैं। फिर भी रानियों को ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण खुश नहीं है, कुछ तो कमी है। तो एक बार रुक्मणी आदि जितनी भी रानियां हैं रुक्मणी के लीडरशिप में, ऑफ कोर्स, वो ये बात को चर्चा करती हैं कि ऐसी क्या बात है कि कृष्ण ब्रजवासियों को याद करते रहते हैं। दिन में जो है नंद बाबा यशोदा माँ को याद करते रहेंगे और रात में राधा राधा बोलते रहेंगे, हे राधे तुम कहाँ हो, ललिता तुम कहाँ हो, विशाखा कहाँ हो। तो ये सब ऐसे क्या है? अरे वो वृंदावन तो एक जंगल है, वहां पर तो ना कोई बड़े बड़े पैलेसेस हैं, ना तो वहां पे कोई इतनी बड़ी सुविधाएं हैं, है ना, ना इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। तो एक जंगल में ऐसा क्या था कि वो हम लोग उनको इतना अपना प्राण दे रहे हैं, फिर भी वो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका हृदय पूरी तरह प्रसन्न नहीं है। ऐसा क्या है? तो अभी समस्या क्या है कि द्वारका में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको ब्रज लीला का अनुभव हो। तो वो लोग समझ नहीं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं जानने के लिए, है ना। केवल एक ही एक्सेप्शन है, एक ही एक्सेप्शन है। कौन है पूरी द्वारका में जो उनको बता सके? कौन है? रोहिणी माता। हाँ, जो बलराम जी की जो माँ है रोहिणी, क्योंकि रोहिणी जो है जब कंस का उत्पात हुआ और वो अलग अलग सात्वत ये सात्वती, इसको जो वृष्णिस की एक ब्रांच है, उनको वो परेशान करने लगा, मारने भी लगा। तो डर के मारे अलग अलग जो वृष्णि वंशी थे, यदुकुल के एक ब्रांच है वृष्णिस, वो सब डर के मारे उन्होंने अपने अपने रिश्तेदारों के पास अपने अपने वाइफ्स को भेज दिया, है ना, ताकि कुछ ऐसा कुछ गलत ना हो जाए, है ना। तो ऐसे ही वसुदेव के बहुत सारी वाइफ्स थी, तो उनमें से हम तो रोहिणी और
देवकी का तो प्रोमिनेंस है ही ऑफ कोर्स। तो देवकी तो को तो पकड़ के रखा क्योंकि उससे तो उनका बच्चा होने वाला जो उसको मारेगा काल एंड ऑल दैट, तो उसको तो छोड़ेगा नहीं। लेकिन रोहिणी को उन्होंने पहले ही भेज दिया था अपने प्रिय मित्र नंद बाबा के पास। और नंद महाराज जो है 2 जनरेशन आप आगे जाएंगे तो वो कजन्स भी लगते हैं, उनके फादर्स जो हैं वो कजन्स भी लगते हैं। तो फादर्स या ग्रैंडफादर्स, आई थिंक फादर्स, तो यानी एक रिलेटिव भी थे दूर के। तो इसलिए रोहिणी को उन्होंने पहले भेज दिया। तो रोहिणी जो है उन्होंने कृष्ण बलराम की सारी लीलाएं देखी हैं, वो कृष्ण बलराम के साथ ही थी और उनके बाद ही वो ब्रज से आई हैं, वो तो उनके बाद में आई हैं। तो उन्होंने काफी टाइम स्पेंड किया है ब्रज में, तो उन्होंने सब कुछ देखा है। तो सारी रानियां जो है वो रोहिणी माँ से ये रिक्वेस्ट करती हैं कि आप हमको बताइए कि ऐसा क्या हो गया ब्रज में, ऐसी वृंदावन में क्या लीला हुई, क्या उनके साथ हो गया कि कृष्ण बलराम ब्रज को नहीं भूल पाते, वृंदावन को नहीं भूल पाते। तो रोहिणी ने कहा कि ठीक है, लेकिन हमको एक ऐसी जगह पे ये करना है जब कृष्ण बलराम को बिल्कुल ये बात नहीं सुनना है, क्योंकि कृष्ण बलराम को अगर हमने ये सब याद दिला दिया तो हम उनको रोक नहीं पाएंगे, वो तो भाग जाएंगे वृंदावन। तो फिर वो लोग डिसाइड करते हैं ठीक है इस दिन हम लोग मिलेंगे। एक बहुत बड़ा हॉल था, वहां पर वो लोग रहे जब कृष्ण बलराम दिन का समय वो लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, राजपाट चल रहा है। तो इस प्रकार से रोहिणी माँ को बिठा के सारी रानियां उनके आसपास बैठ गई हैं। और उस वो जो रूम है, जो हॉल है, उसका एक ही गेट था। तो गेट पे उन्होंने सुभद्रा को रख दिया कि सुभद्रा आप गेट पे वहां पे रहिएगा, क्योंकि इंटरनल चैम्बर है, बड़े बड़े राजघरानों में ऐसा होता था कि इंटरनल चैम्बर्स में मेल्स को अलाउ नहीं था, केवल फैमिली मेंबर्स जा सकते थे, बाकी कोई गार्ड वगैरह या दूर के रिश्तेदारों लोग को अलाउ नहीं होता था ऐसे। तो उन्होंने सुभद्रा को बोला कि आपको जो है उस गेट की आपको सुरक्षा करनी है। सुरक्षा माने अगर आपको लगता है कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं तो आप इशारा कर दीजिए, तो हम तुरंत टॉपिक को चेंज कर देंगे, है ना। तो किसी भी कीमत पे कृष्ण बलराम को ये सुनना नहीं है। तो ऐसे बात शुरू हुई। तो रोहिणी जो है वो सारी ब्रजलीला बताना शुरू की, है ना, कैसे कृष्ण का जन्म हुआ, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, वो हुआ, पूतना आई, ये हुआ, वो हुआ, सब कुछ बताना शुरू कर दी। तो थोड़े समय के बाद कृष्ण बलराम वहां पर आ गए। अब ये तो योग माया का प्रयास रहता है कि वो तो डायरेक्टर है ना, तो उनको सोचना है, वो ऐसा कार्य करते रहते हैं कि चीजें इंटरेस्टिंग बने। तो कृष्ण बलराम वहां पर आ गए और देखा कि ये सुभद्रा वहां पे खड़ी हुई है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे क्यों खड़ी है। तो उनकी तरफ वो जाने लगी। अभी क्या हुआ था, बहुत सारी कथा ऑलरेडी हो चुकी थी। तो ऑलरेडी जो है सुभद्रा जो बहुत इमोशनल हो चुकी थी, बहुत उनका हृदय जो है बहुत इस ब्रज लीला को, ब्रजवासियों का प्रेम को देखकर वो इतनी एक्सटेसी में चली गई थी, इतने सात्विक विकारों में आ गई थी कि एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस ज्यादा उनकी रही नहीं, किसी तरीके से वो खड़ी थी बस। तो उन्होंने देखा कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं, तो आवाज उन्होंने निकालना चाहिए। लेकिन जब ऐसा होता है ना, जब हम लोग या तो बहुत खुशी में होते हैं या बहुत दुख में होते हैं, तो इतना हमारे आंसू भर जाते हैं कि हम कंठ से आवाज ही नहीं निकलती। तो ऐसे सुभद्रा बोलना चाह रही पर आवाज ही नहीं निकल रही उनकी, तो वो कुछ इशारा नहीं कर पाई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने दोनों हाथ इस तरीके से फैला लिए ताकि कृष्ण बलराम को रोक सकें कि भैया आपको आगे नहीं जाना है। उन्होंने अपने दोनों हाथ फैला लिए। तो हाथ फैला लिए तो कृष्ण बलराम रुक गए। तो देखने लगे कि अंदर ये क्या हो रहा है, क्या रोहिणी माँ सबको सुना रही है, किसी क्या बात है हुई। तो वो भी सुनने लगे। तो रोहिणी माँ जैसे जैसे कथा बता रही हैं, रासलीला वगैरह या जो भी अलग अलग लीलाओं का वर्णन कर रही हैं, तो कृष्ण बलराम जो है उनको भी ब्रज की स्मृति हो गई, ब्रज के सारे बातें याद आने लगी, है ना। तो अपने भक्तों को याद करते हुए कि जैसे नंद बाबा यशोदा माई मान लो सामने ही खड़े हो, है ना, राधा रानी और अन्य गोप बाबा सामने ही खड़े हो, कृष्ण बलराम मानो जो है उसी स्थान पे मान लो भाव के मारे वहां पर जैसे मानो स्तंभ बन गए, मान लो एकदम एकदम इरेक्ट हो गए और आंसू निकलने लगे, चेहरे आंखें बड़ी बड़ी हो गई और गले लगाने के लिए उनका भाव आ गया कि कैसे मैं उनको मान लो गले लगाऊं, ऐसा उनका स्मरण हो गया। तो यानी ये जो कृष्ण बलराम का जो स्वरूप है, जिसमें उनके कोई पैर नहीं है अपेरेंटली, और आंखें एकदम बड़ी बड़ी हैं, गोल गोल, है ना, और चेहरे पे वो मुस्कान है, वो आनंद है गले लगाने के लिए, ये उन ब्रजवासियों को, उन भक्तों को, शुद्ध भक्तों को लगाने के भाव में है। और सुभद्रा देवी ने जब देखा कि कृष्ण बलराम इतने ब्रजवासी को ऐसा प्रेम करते हैं, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि मैंने उनको क्यों रोका, उनको उनकी कथा सुनने से, उनके बारे में जानने से मैंने क्यों रोका। तो उनको बड़ा बुरा लगा और उन्होंने अपने हाथ जो है अंदर कर लिए।
इसलिए सुभद्रा देवी का जो रूप है उसमें हाथ भी दिखाई नहीं देते हैं अपेरेंटली, है ना। तो वो भी उस भाव में थी और उस भाव में थी और उनका हाथ भी उसमें नहीं है। तो इस कारण से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का ये जो रूप है ये बैकुंठ में कैसे प्रकट हुआ इसका वृतांत आता है शास्त्रों में, खासकर षट गोस्वामी के द्वारा इसको डिटेल में अलग अलग स्क्रिप्चर्स के माध्यम से बताया गया, विदग्ध माधव, ललित माधव इत्यादि रसिक स्क्रिप्चर्स के माध्यम से। और कैसे रथ यात्रा में हम उनको ले जाते हैं ये तो हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया। ओके, 9:01, ऑलमोस्ट ऑन टाइम। ठीक है, तो अभी किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो? ओके, हाँ, एक आखिरी में बोल के एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस्कॉन में रथ यात्रा कैसे शुरू हुई, एकदम 2-3 मिनट में, क्योंकि इंटरेस्टिंग। पहली बार भारत के बाहर, भारत मतलब यहाँ हम ग्रेटर इंडिया की बात कर रहे हैं, अभी मत बोलिएगा पाकिस्तान में लाहौर में रथ यात्रा होती थी, यानी ग्रेटर इंडिया के बाहर कैसे रथ यात्रा शुरू हुई वो आपको बताते हैं। तो शीला प्रभुपाद अमेरिका कब पहुंचे, कौन बताएगा फटाफट? प्रभुपाद जी कब वृंदावन से अमेरिका छोड़ के अमेरिका पहुंचे थे अपने गुरु के आदेश पर, कौन से ईयर में? 1972। भैया क्या कर रहे हो यार, 72 में तो सारी दुनिया बदल चुकी थी। 1965 है ना, 1965 को 17 सितंबर के दिन हमारे गुरु महाराज का उसी दिन जन्मदिन होता है। उस दिन प्रभुपाद बॉस्टन पहली बार पहुंचे थे, अमेरिका की धरती पर उन्होंने पैर रखा था, है ना। तो 1965 में प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे और 1966 में इस्कॉन को उन्होंने बनाया। उनके जब कुछ शिष्य जुड़ गए तो उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा इंटरनेशनल। हालांकि उनके पास एक मंदिर भी नहीं था, एक किराया का मकान था छोटा सा, जैसे जो लोग कटक बेस में आए हैं, हमारा एक छोटा सा बेस है, एक छोटा सा हॉस्टल है 2-3 रूम का। तो यहां पर मान लो मैं आपको बोलूं हमारी संस्था का नाम है इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल, तो आप लोग बोलोगे क्या दिन वसलपुर, आपका दिमाग खराब हो गया क्या इंटरनेशनल, एक मकान तो है नहीं। तो प्रभुपाद जी का लेकिन ऐसा विजन था, क्योंकि उनको भगवान पहले ही बता दिए थे क्या करना है। तो किराए का मकान एक छोटा सा, लेकिन नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी। और प्रभुपाद ने कहा हमारे मंदिर हैं सारी दुनिया में। तो भक्तों ने कहा है वो मंदिर, बोले समय हमें उनसे अलग किया हुआ है, ओनली द टाइम इज सेपरेटिंग, आएंगे मंदिर प्रकट होंगे। सो एनीवेज, तो प्रभुपाद जी 1966 में इस्कॉन की स्थापना करते हैं न्यूयॉर्क में एक छोटे से कमरे से। फिर उनके कुछ शिष्य चले आते हैं सैन फ्रांसिस्को में। तो देखिए न्यूयॉर्क जो है वो अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर है, जैसे हमारा हम लोग मान लीजिए यहाँ है कटक में, भुवनेश्वर में, पुरी में। तो पुरी जो है भारत के ईस्ट कोस्ट पूर्वी तट पे है ना, और द्वारका जो है या मुंबई जो है ये वेस्ट कोस्ट पे है, तो काफी डिस्टेंस है। और इंडिया से कहीं ज्यादा बड़ा है अमेरिका साइज वाइज, है ना। तो न्यूयॉर्क जो है वो ईस्ट कोस्ट पे है और सैन फ्रांसिस्को जो है वो वेस्ट कोस्ट पे है ना। तो वहां उनके कुछ शिष्य जो है अपने कुछ गृहस्थ मतलब यंग बॉयज एंड गर्ल्स, उनकी हाल ही में शादी हुई थी, मुकुंद अभी तो महाराज हैं, उनको अपने बिजनेस के अपने काम के कारण उनको सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट करना पड़ा, तो वहां चले गए। तो उन्होंने बोला था कि प्रभुपाद जैसे आपने यहाँ पे एक छोटे से कमरे में कीर्तन शुरू किया, हम लोग भी वहां पे करेंगे। तो उन्होंने छोटा सा शुरू किया और धीरे धीरे वो बहुत कुछ आप अभय चरण सीरियल में देख सकते हैं या लीलावृत में पढ़ सकते हैं, हमारे पास उतना समय नहीं है। तो सैन फ्रांसिस्को में धीरे धीरे एक कांग्रेगेशन बना और एलन एंड ऑल दीज फेमस पीपल स्टार्टेड टू कम, है ना। तो फिर प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को जाते हैं उन सबको उनको प्रीचिंग करने के लिए, उनको और प्रोत्साहन देने के लिए। तो एक दिन की बात है कि प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी, उनका नाम था मालती माता जी, मालती देवी दासी। तो वो कुछ लेकर आती है प्रभुपाद के पास, है ना। क्या लेके आती है? एक कुछ गुड्डा, एक कुछ डॉल। उनको लगा डॉल है पर इंडिया की है ना, क्योंकि वो एक इंडियन स्टोर टाइप का था, एशियन स्टोर, ओरिएंटल स्टोर, इंडिया और जापान की चीजें वहां मिलती थी। तो वो एक गुड्डा लेके आई जो कि उनको लग रहा था कि इंडिया से है। तो जब उन्होंने प्रभुपाद को दिखाया, छोटा सा गुड्डा था, तो प्रभुपाद दंडवत प्रणाम करने लगे। तो प्रभुपाद बहुत खुश हुए, उसको पकड़ा। वो गुड्डा क्या था? कौन आई मीन गेस कर सकता है जिसने स्टोरी ना सुनी हो? क्या था वो गुड्डा? क्या हो सकता है वो? कमान जल्दी जल्दी। प्रभु जगन्नाथ जी का विग्रह था। हाँ, जगन्नाथ का एक छोटा सा मूर्ति था, जैसे रहता है ना, लाइक 2-3 इंचेस छोटा सा जगन्नाथ जी का। उसको देख के चेतन भगवान आई मीन प्रभुपाद जो है प्रणाम करने लगे। तो मालती देवी जी उनको लगा रहे ये क्या हो रहा है, एक गुड्डे को देख के क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो प्रभुपाद ने उनको समझाया कि ये कोई गुड्डा गुड्डी नहीं है, ये भगवान कृष्ण का एक रूप है।
प्रभुपाद उनको बोले ये अकेला नहीं होगा, इनके साथ 2 और होंगे, उनको भी लेकर आओ। तो वो उनको भी लेकर आई, 2 और लेकर आई। तो वो थे बलदेव और सुभद्रा। अच्छा, एक और बात ये है कि वो ये खरीद कर नहीं लेकर आई थी, वो खरीद के लेकर नहीं आई थी। अमेरिका में एक कल्चर होता है, कल्चर नहीं मतलब अमेरिकन एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या बोलते हैं इसको, शॉपलिफ्टिंग। शॉपलिफ्टिंग, इसको बोलते हैं शॉपलिफ्टिंग। शॉपलिफ्टिंग मतलब चोरी का एक सोफिस्टिकेटेड नाम है ये, मतलब चोरी करने का एक बेहतर सोफिस्टिकेटेड नाम है शॉपलिफ्टिंग। मतलब आप स्टोर पे जाओ और कोई चीज उठा लो, अपने पर्स में डाल लो, जेब में डाल लो और पैसा दिए बिना निकल जाओ, इसको शॉपलिफ्टिंग बोलते हैं। ये अमेरिका में बहुत पॉपुलर है। तो मतलब चोरी है बेसिकली, पर ठीक है। तो वो बेसिकली उसको चोरी करके लाई थी। अब वो एक छोटी सी लड़की 18-19 साल की, इतना उनको बुद्धि नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो नए नए जुड़े थे भक्ति में, तो वो इस प्रकार से लेकर आए। वो बात उन्होंने प्रभुपाद को नहीं बताई, ऑफ कोर्स, वो बाद में बताई हम बाद में वीडियोस में। तो एनीवे, तो इस प्रकार से आए। तो प्रभुपाद को लगा कि ये शायद जगन्नाथ जी का हमारे लिए एक मैसेज है कि हमारे इस्कॉन में भी या अमेरिका में भी जगन्नाथ जी का एक विग्रह होना चाहिए। तो मालती देवी के जो पति थे, उनका नाम था सैम या श्याम सुंदर, बाद में दीक्षा के बाद नाम हुआ श्याम सुंदर। तो सैम को उन्होंने बुलाया क्योंकि सैम जो है, उनके पापा एक कारपेंटर थे, लकड़ी का काम करते थे, तो उनको भी पता है, कारपेंटरी का काम पता था। तो उन्होंने सैम को बोला कि आप इस छोटे से इसको देखकर एक बड़ा विग्रह आप बनाइए, एक बड़ा मूर्ति बनाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया। तो उन्होंने जो कोशिश कर रहे थे, तो कुछ दिन के बाद जब है, एक दिन जाते हैं प्रभुपाद देखने के लिए कि कैसे क्या काम चल रहा है। तो देखते हैं कि सैम जो है सिगरेट पी रहे हैं, और सिगरेट पी के वो सिगरेट जो है, जो जगन्नाथ जी का जो मूर्ति बन रहा है उसके ऊपर ही रख दे रहे हैं। तो हमको समझना है कि वो पहले तो बहुत यंग लड़के थे, लोग 17-18-19 साल के बच्चे थे, और उनको कोई आइडिया नहीं था कि मूर्ति क्या होता है, डीटी वर्शिप क्या होता है ना। दे हैव नो आइडिया, इट्स अ वेरी फॉरेन थिंग फॉर देम, उनको कुछ ये सब पता नहीं था। तो बाय पर्पस नहीं, लेकिन वो ऐसे रख रहे थे। तो प्रभुपाद ने उनको बताया था कि आपको किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, इंक्लूडिंग सिगरेट, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे थे, पुरानी आदत है ना। तो प्रभुपाद ने उनको देख लिया, तो उन्होंने, उनके पास एक केन थी, प्रभुपाद केन लेके चलते थे, एज हो गया था थोड़ा, तो उस केन से उन्होंने सिगरेट को ऐसे गिरा दिया और बोला, व्हाई आर यू अलाउइंग दिस स्मॉल थिंग टू कम बिटवीन यू एंड कृष्णा। ये छोटी सी सिगरेट को आप अपने और भगवान के बीच में क्यों आने दे रहे हैं? आपको भगवान मिल सकते हैं, लेकिन आप ये छोटी सी चीज के लिए भगवान को छोड़ रहे हैं, है ना। इनडायरेक्टली प्रभुपाद ने ये बोला और वो चले गए, कुछ बोले नहीं। और तो ये बात उनको इतना टच कर गई, ये बात कि हमारे गुरु ने ऐसी बात बोली है। उन्होंने निर्णय लिया, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, उन्होंने जो है इसको त्याग दिया। एनीवे, वो फिर बहुत ग्रेट डिवोटी बने, और जो आगे चल के जॉर्ज हैरिसन को कनेक्ट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, है ना। सो व्हाट हैपेंड? आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप लोग? जी ब्रो। ओके, सो जल्दी मैं 1 मिनट में खत्म करता हूँ। सो उन्होंने जो है इस प्रकार से विग्रह बनाया, तो फिर विग्रह बन गया, भगवान, और प्रभुपाद ने उनकी स्थापना भी कर दी। तो कुछ दिनों के बाद एक दिन प्रभुपाद शाम के टाइम पे आते हैं दर्शन करने के लिए, 4 बजे अपने ड्यूटी पे। तो देखते हैं कि विग्रह ऑल्टर पे नहीं है, तो विग्रह कहाँ चले गए? तो वो एक लड़का वहां पे खड़ा था, उसको पूछे कि जगन्नाथ किधर है? तो बोले कि सब भक्त जगन्नाथ को बड़ा, एक्चुअली जगन्नाथ का फॉर्म ऐसा था कि वहां के लोगों को, क्योंकि उस समय काउंटर कल्चर चल रहा था, मतलब लोग जो है ईस्टर्न चीजें, इंडियन चीजों के प्रति बहुत अट्रैक्टिव थे कि भैया क्या है ये। तो लोग जगन्नाथ का जब ये विग्रह स्थापित हुआ, तो बहुत सारे जो हिप्पी लोग हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स उनको देखने के लिए आते थे, आरती में भी अटेंड करते थे, है ना। पता नहीं था आरती वारती क्या, पर आते थे, उनको अच्छा लगता था। तो उन्होंने बताया, उस लड़के ने, कि डिवोटीज को, जो मतलब नए नए जो भक्त हैं, उनको जगन्नाथ के साथ घूमने की इच्छा थी, इसलिए वो उनको अपने कार में बिठा के गए पार्क। सोचिए वो लोग कैसे अलग ही दुनिया थी वो नहीं। तो बच्चों, उनका मन हुआ कि ये तो भगवान, ये तो हमारे फ्रेंड की तरह है, कृष्णा इज आवर फ्रेंड, प्रभुपाद ने हमको सिखाया है, तो चलो इनको हम घुमा के लाते हैं। तो वो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को कार में बिठाए और वो चले गए पार्क। प्रभुपाद ने कहा, ऐसे थोड़ी ना होता है, आप हर कभी ऐसे नहीं ले जा सकते हैं, उनको तुरंत आप जाइए, लेकर आइए पार्क से। तो वो भागता भागता गया बेचारा, फिर कैसे करके बुलाया। तो प्रभुपाद ने बोला कि देखो, जगन्नाथ जी बाहर जाते हैं, लेकिन एक खास दिन, ऐसे आप हर कभी नहीं कर सकते, है ना। तो फिर 1967 में दुनिया के इतिहास में पहली बार भारत भूमि के बाहर
रथ यात्रा का आयोजन हुआ सैन फ्रांसिस्को में, है ना। तो सैन फ्रांसिस्को में पहली बार रथ यात्रा का आयोजन हुआ। बड़े सिंपल से रथ बनाए गए, उतना उस समय ना पैसा था ना एक्सपर्टीज थी, है ना। उसमें प्रभुपाद जी के विशेष एक शिष्य हैं जयानंद प्रभु, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया, टैक्सी चला चला के पैसा कमाया और वो रथ बनाया और ये सब कुछ किया। इसी रथ यात्रा के दौरान जो भक्त जय, जो आगे चल के अब जय पताका स्वामी महाराज जिनको हम बोलते हैं, वो इसमें जुड़े, बहुत सारी चीजें हुई, है ना। और रथ यात्रा एक बहुत सुपर पॉपुलर फेस्टिवल बन गया, यहाँ तक कि वहां के जो मेयर है उन्होंने छुट्टी घोषित कर दी और लोग जो है वहां पे गोल्डन गेट ब्रिज है, बहुत प्रसिद्ध, आप लोगों ने हॉलीवुड मूवी में बहुत बार देखा होगा, है ना, वो अक्सर हॉलीवुड मूवी में दिखाया जाता है, वहां से रथ यात्रा उसके पास से गुजरती थी, है ना। तो ऐसे करके पहली बार जो है रथ यात्रा शुरू हुई और प्रभुपाद जी के समय में ही लंदन की और बहुत सारे अन्य जगहों की रथ यात्रा शुरू हो गई थी। प्रभुपाद जी जब इस दुनिया को छोड़ के गए इसके पहले 108 के आसपास इस्कॉन के मंदिर ऑलरेडी थे। आज 900 के आसपास इस्कॉन के बड़े बड़े मंदिर और सेंटर हैं और हजारों छोटे छोटे सेंटर्स हैं और 750 से अधिक जगहों पर जो है रथ यात्रा होती है। और कई विदेशों में, साइबेरिया में बर्फ में रथ यात्रा होती है, आप चाहे तो गूगल पे फोटोज देख सकते हैं, चारों तरफ बर्फ पड़ी है, बर्फ के बीच में जो है रथ यात्रा हो रही है। तो ऐसे बहुत ही आनंदमय जगन्नाथ की कृपा से ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। ठीक है, ओके, टाइम इज अप। हरे कृष्णा। किसी का कोई कमेंट है, क्वेश्चन हो तो बोल सकते हैं। तो सब लोग रथ यात्रा में जरूर जाएंगे, कहीं नहीं गए तो आसपास ढूंढिए, और कुछ बहुत हेल्थ प्रॉब्लम है तो फिर ऑनलाइन दर्शन कीजिए, है ना। हमारे ओडिशा की अच्छी बात है, हर गांव में कहीं रथ यात्रा होती है, या हर 2-3 गांव में कहीं ना कहीं तो रथ यात्रा होती है। ये बहुत अच्छा जगन्नाथ संस्कृति का एक मानता है कि सबको मौका मिलता है। सब लोग तो पूरी नहीं जा सकते, लेकिन आप अपने घर के पास में भी कर सकते हैं। ओके, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? एक्चुअली मेरा ये लॉग आउट हो गया था, तो क्वेश्चंस चैट में अगर कुछ है तो देख लेता हूँ, नहीं तो फिर। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु, वो जो ट्रांसलेशन पे लिखा गया था कि द मंथ ऑफ चैत्र, बट प्रभु रथ यात्रा तो अषाढ़ में होता है ना। जी, तो वही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, वो राधा रानी किस चीज को याद कर रही हैं? कृष्ण के साथ वो कब रासलीला करती थी? तो चैत्र में भी होती है ना रासलीला, आप उस बात को समझिए। रथ यात्रा में महाप्रभु वो कह रहे हैं, लेकिन वो रथ यात्रा के बारे में नहीं कह रहे हैं। वो रथ यात्रा में कुरुक्षेत्र में जब राधा रानी ने कृष्ण को देखा था तो ब्रज के अपने लीलाओं को याद किया था। चांदनी रात की वो बात कर रहे हैं। कौन सी जगन्नाथ रथ यात्रा में कौन सी चांदनी रात होती है? वो थोड़ी ना पूर्णिमा के दिन होती है रथ यात्रा, वो तो द्वितीया के दिन होती है ना। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, ये राधा रानी ने जो बोला था कुरुक्षेत्र में, या जो राधा रानी याद कर रही थी वृंदावन की लीला, उस भाव में बोला है। इसलिए इसमें चैत्र है और रात की बात है, चांदनी रात। रेवा नदी, पुरी में कौन सी रेवा नदी है? कोई नदी नहीं है, यानी यमुना का ही एक नाम है रेवा, उसकी बात की जा रही है। ओके ओके प्रभु, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? ठीक है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा प्राप्त कीजिए रथ यात्रा में। अगले संडे तो रथ यात्रा है, सो नो सेशंस, हम लोग मिलेंगे 2 हफ्ते के बाद। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय।